अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कभी सोचा है कि मशीनें हम इंसानों की तरह सोचना कैसे सीख लेती हैं? आज हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पीछे छुपे इसी राज यानी न्यूरल नेटवर्क्स की दुनिया में गहराई तक जाएंगे और देखेंगे कि ये सब कैसे काम करता है। एक्सीलेंस ऑनलाइन लर्निंग स्कूल के इस सेशन में आप सबको खुशामदीद। हमारा मकसद हमेशा की तरह यही है कि मुश्किल से मुश्किल टॉपिक्स को बिल्कुल आसान बना दिया जाए। और न्यूरल नेटवर्क्स को समझना आज के दौर में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही वो टेक्नोलॉजी है जो हमारी दुनिया को बहुत तेज़ी से बदल रही है। अच्छा चलें, एक सवाल से शुरू करते हैं। कभी सोचा है कि आपका स्मार्टफोन आपका चेहरा देखकर फौरन अनलॉक कैसे हो जाता है? या ट्रांसलेशन ऐप्स पलक झपकते ही एक ज़बान को दूसरी में कैसे बदल देती हैं? वैसे अगर आपने इस मौजू पर हमारी पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं तो ज़रूर देखें, क्योंकि ये सबक उनसे जुड़ा हुआ है और मुकम्मल समझ के लिए वो भी बहुत ज़रूरी है। तो इन तमाम जादू जैसे कामों के पीछे जो टेक्नोलॉजी है उसे कहते हैं न्यूरल नेटवर्क। और जानते हैं इसका बुनियादी आइडिया कहाँ से आया? कायनात के सबसे पेचीदा और ताकतवर कंप्यूटर से, यानी हमारे अपने इंसानी दिमाग से। तो आइए इस डिजिटल दिमाग की गहराई में उतरते हैं। तो अपने पहले हिस्से में आइए ये समझते हैं कि ये कोड से बना हुआ दिमाग आखिर है क्या और ये काम किस बुनियादी ख्याल पर करता है। अगर हम टेक्निकल ज़बान में बात करें तो ये रियाजी के उसूलों और एल्गोरिदम्स का एक सेट है जो कंप्यूटर को डेटा से सीखने में मदद देता है। लेकिन आसान लफ्ज़ों में यूँ समझें कि ये कंप्यूटर को इंसानों की तरह तजुर्बे से सिखाने का एक तरीका है, बजाय इसके कि हर काम के लिए उसे सख्त हिदायत दी जाएं। इसका मुवाजना सीधा सीधा हमारे दिमाग से है। देखिए, हमारे दिमाग में अरबों छोटे छोटे सेल्स होते हैं जिन्हें न्यूरॉन्स कहते हैं। वो आपस में जुड़कर मालूमात का तबादला करते हैं। बिल्कुल इसी तरह न्यूरल नेटवर्क में मसनूई नोड्स होते हैं जो डिजिटल दुनिया में यही काम करते हैं और डेटा को प्रोसेस करते हैं। यहाँ ये मवाजना बिल्कुल वाज़ेह हो जाता है। दिमाग की बुनियादी इकाई न्यूरॉन है तो नेटवर्क की इकाई मसनूई नोड है। दिमाग में राब्तों को सिनेप्सिस कहते हैं, जबकि कंप्यूटर में इन राब्तों की अहमियत को वेट्स से जाहिर किया जाता है। और सीखने का सारा खेल इन्हीं वेट्स को एडजस्ट करने का नाम है। सबसे अहम फ़र्क सीखने का तरीका है। हम तजुर्बे से सीखते हैं, जबकि मशीन को लाखों मिसालों वाले डेटा से ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वो पैटर्न सीख सके। लेकिन हाँ, ये बात याद रखना बहुत ज़रूरी है, एक न्यूरल नेटवर्क हमारे दिमाग की एक बहुत ही सादा सी डिजिटल कॉपी है। ये इसका मुकम्मल मुतबादिल हरगिज़ नहीं है। हमारा दिमाग इससे कहीं ज़्यादा पेचीदा, तख्लीकी और लचकदार है। ठीक है, तो अब जब बुनियादी ख्याल वाज़ेह हो गया है, आइए ज़रा मशीन के अंदर झांककर देखते हैं कि ये डिजिटल दिमाग असल में काम कैसे करता है, इसके अंदर हो क्या रहा होता है। हर न्यूरल नेटवर्क की साख्त को आप एक फैक्ट्री की तरह समझ सकते हैं। सबसे पहले है इनपुट लेयर। ये वो जगह है जहां खाम माल यानी डेटा दाखिल होता है। इसके बाद आती हैं दरमियान में मौजूद हिडन लेयर्स। ये समझे असल असेंबली लाइन है जहां सारा पेचीदा काम होता है और डेटा में छुपे पैटर्न्स का तज्जिया किया जाता है। और आखिर में आती है आउटपुट लेयर, जो हमें फाइनल प्रोडक्ट यानी हतमी नतीजा देती है, जैसे तस्वीर में बिल्ली है या कुत्ता। और यहीं एक बहुत दिलचस्प नुक्ता है। ये जो दरमियान वाली हिडन लेयर्स हैं, इनकी तादाद जितनी ज़्यादा होगी, नेटवर्क उतने ही ज़्यादा पेचीदा और मुश्किल मसाइल हल कर सकेगा। और इसी चीज़ को हम डीप लर्निंग कहते हैं। ये वही टेक्नोलॉजी है जो खुदकार गाड़ियों और वॉइस असिस्टेंट्स में इस्तेमाल होती है। तो सवाल ये है कि ये सीखता कैसे है? इस अमल को बैक प्रोपगेशन कहते हैं। इसे यूँ समझें जैसे कोई बच्चा पहली बार गेंद को टोकरी में फेंकने की कोशिश कर रहा हो। पहली कोशिश में वो सिर्फ एक अंदाज़ा लगाता है। अगर गेंद नहीं लगती तो वो देखता है कि गलती कितनी थी और किस तरफ थी। फिर वो अपनी ताकत और एंगल को थोड़ा एडजस्ट करता है और दोबारा कोशिश करता है। हर बार वो थोड़ा बेहतर होता जाता है। न्यूरल नेटवर्क बिल्कुल इसी तरह अपनी गलतियों से सीखता है। अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से की तरफ कि ये टेक्नोलॉजी हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी पर कैसे असरअंदाज हो रही है। शायद हमें अंदाज़ा भी नहीं कि हम इसे दिन में कितनी बार इस्तेमाल करते हैं। सोशल मीडिया पर दोस्तों के चेहरों को खुद ब खुद टैग करने से लेकर गूगल ट्रांसलेट इस्तेमाल करने तक और सिरी या गूगल असिस्टेंट से बात करने तक, ये सब न्यूरल नेटवर्क्स की बदौलत ही मुमकिन है। यहाँ तक कि मेडिकल फील्ड में ये डॉक्टरों को एक्सरे और एमआरआई का तज्जिया करके बीमारियों की तशखीस में मदद दे रहे हैं।
ایک لمحے کے لیے سوچیں تو کیا ان میں سے کوئی نہ کوئی ٹیکنالوجی آج استعمال ہوئی ہے؟ یقیناً ہوئی ہوگی۔ یہ اب کوئی سائنس فکشن نہیں بلکہ ہماری زندگی کا ایک لازمی حصہ بن چکی ہے۔ لیکن انسان اور مشین میں کچھ بنیادی فرق اب بھی موجود ہیں۔ مشینیں حساب کتاب میں ہم سے بہت بہت تیز ہیں، لیکن ان میں تخلیقی صلاحیت اور لچک کی بہت کمی ہے۔ دوسری طرف ہمارا دماغ بہت کم توانائی استعمال کرتا ہے اور کسی بھی نئی صورتحال کے مطابق خود کو فوراً ڈھال سکتا ہے، جو مشینیں ابھی نہیں کر سکتیں۔ تو ان تمام معلومات سے ہم کیا بڑے اسباق سیکھ سکتے ہیں؟ آئیے اس کا ایک فوری خلاصہ کرتے ہیں اور بڑی تصویر کو دیکھتے ہیں۔ تو چند اہم باتیں جو یاد رکھنے کی ہیں۔ پہلی، نیورل نیٹ ورکس دماغ سے متاثر ہیں۔ دوسری، وہ پروگرامنگ سے نہیں بلکہ ڈیٹا سے سیکھتے ہیں۔ تیسری، ان کی ساخت میں 3 لیئرز ہوتی ہیں۔ چوتھی، وہ بیک پروپیگیشن کے ذریعے اپنی غلطیوں کو سدھارتے ہیں۔ اور پانچویں، ڈیپ لرننگ ان کی سب سے طاقتور اور ایڈوانسڈ شکل ہے۔ اس ساری گفتگو کا نچوڑ یہ ہے کہ یہ ٹیکنالوجی انسانی ذہن کا متبادل نہیں بلکہ ایک بہت ہی طاقتور اوزار ہے۔ یہ ہماری زندگی کو بہتر بنانے کی زبردست صلاحیت رکھتی ہے، چاہے وہ صحت کا شعبہ ہو، ٹرانسپورٹ ہو یا ہمارا آپس میں بات چیت کا طریقہ۔ اصل چیلنج تو اسے ذمہ داری سے استعمال کرنا ہے۔ اور آخر میں یہ سوال ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ اگر مشینیں ہماری طرح سیکھ سکتی ہیں تو وہ کون سا اگلا بڑا چیلنج ہے جسے حل کرنے کے لیے انسانیت کو اپنی تخلیقی صلاحیت، ہمدردی اور حکمت کا استعمال کرنا ہوگا۔ یہ وضاحت ایکسلنس آن لائن لرننگ اسکول کی طرف سے پیش کی گئی۔ مزید ایسے موضوعات کو آسانی سے سمجھنے کے لیے ہمارے پلیٹ فارم کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اگلے سیشن تک کے لیے خدا حافظ۔